इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ा था और इसमें हम सिर्फ डेरिवेशंस करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेरिवेशंस हैं रेंज के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, वेलोसिटी के लिए, ये सारी करेंगे। और जिसने पहली वीडियो इसकी नहीं देखी तो वो पहले वो वाली वीडियो देख ले, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के जो बेसिक्स हैं वो पता नहीं होंगे और वो चूँकि हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे डेरिवेशंस में, तो फिर आपको इस वीडियो में भी मसला हो सकता है। तो शुरू करेंगे डेरिवेशंस को। पहले हम वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। वेलोसिटी के हम किसी भी पॉइंट पे किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तब कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल की वी आई होगी, ये एंगल थीटा, और यहाँ पे वी आई साइन थीटा, और ये वाली वी आई कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट वो वाई कंपोनेंट। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं वेलोसिटी की, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है तो हम v को कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और साथ में एंगल b। तो इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब जो v है इसको हम लिख सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में। अगर ये v वेलोसिटी का वेक्टर, तो यहाँ पे इसका y कंपोनेंट और यहाँ पे इसका x कंपोनेंट होगा। यहाँ पे ये कोई एंगल, कोई सा भी एंगल मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा v cos बीटा और ये v साइन बीटा और ये v। तो यहाँ पे हम v को लिख सकते हैं v cos बीटा होल स्क्वायर प्लस v साइन बीटा होल स्क्वायर और फिर इस पे रूट। अब यहाँ पे हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ निकाली। तो यहाँ पे हम ये जो कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में लिखेंगे। अब यहाँ पे चूँकि हमें मालूम है कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहता है। जो इनिशियल कंपोनेंट है ये वाला, ये बाद में भी रहेगा, यानी कि यहाँ पे v cos बीटा और v i cos थीटा ये सेम है। तो हम लिख सकते हैं v i cos थीटा होल स्क्वायर। और इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v साइन बीटा और इनिशियल वेलोसिटी v i साइन थीटा और एक्सेलरेशन माइनस g, और जो टाइम होगा वो t। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे v साइन वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, और इसको हम रूट करेंगे। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में, लेकिन साथ में जो टाइम होगा वो भी गिवन होना चाहिए। तो ये वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। सेकंड हम डिराइव करेंगे इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए चूँकि मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है हाफ मोशन का,
ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे पहुँचे तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो कंप्लीट का हाफ है, ठीक है, क्योंकि आधा मोशन हुआ है, इसके बाद भी आधा मोशन होगा तो हम सिर्फ हाफ मोशन को कंसीडर करेंगे और वाई डायरेक्शन में, और हाफ मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में मोशन को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे चूँकि हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन सेकेंड इसी वजह से यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे टाइम भी हमें मालूम होना चाहिए जो कि हमारे पास गिवन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे जो कि है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, और जो वी एफ है मैक्सिमम हाइट पे वो चूँकि वाई डायरेक्शन में ज़ीरो होती है वेलोसिटी, तो इसी वजह से ये इक्वेशन और भी सिंपल हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी, और जो एस है वो मैक्सिमम हाइट, वी एफ ज़ीरो, और वी आई क्या है, वी आई साइन थीटा होल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा -2gh इक्वल्स टू माइनस वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, और मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन हमारे पास आती है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। आगे हम जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और रेंज है उसके लिए इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हम वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है, दोनों मोशंस के लिए सेम होगा। तो इसी वजह से मैं वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करूँगा ताकि हमारे पास आसानी से टाइम ऑफ पीरियड डिराइव हो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कौन सा इक्वेशन करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से खुद कर लें। सिर्फ इतना बताता हूँ कि आपने तब वहाँ पे हाफ मोशन को कंसीडर करना होगा, यानी कि यहाँ तक के मोशन को, और वी एफ वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं खुद। तो S इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और यहाँ पे अगर हम y डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा, और यहाँ पे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी और टी स्क्वेयर। यहाँ पे हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टी, और टी को हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं स्क्वेयर के साथ, तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, और 2 चूँकि यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन क्या है, t इक्वल्स टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब हम x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं, यानी कि रेंज के लिए। तो रेंज के लिए इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने एक्स एक्सिस में जो मोशन है उसको कंसीडर करना होगा, और यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी की बात होती है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और यहाँ पे हम एस को क्या लेंगे, रेंज, और वी आई
कॉस थीटा, यहाँ पे टाइम पीरियड t प्लस हाफ AT²। ये चूँकि एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है एक्स एक्सिस में, तो इस पूरे टर्म को हम ज़ीरो लिखेंगे। सो रेंज इज़ वी आई कॉस थीटा, और इसके साथ टाइम पीरियड मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम टाइम पीरियड का इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो रेंज हमारे पास आ जाएगा वी आई कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। यहाँ पे हम वी आई स्क्वेयर और 2, अब यहाँ पे बात सुनो, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है साइन ऑफ 2 थीटा के। ठीक है, अब ये मैथ्स है यहाँ पे ट्रायगोनोमेट्री, तो मेडिकल वालों से मुआज़रत, क्योंकि वो इसको नहीं समझ पाएंगे और ना ही मैं इस वीडियो में समझा सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए डेरिवेशंस आप को करनी पड़ेगी, तो वो सिर्फ इसको याद कर सकते हैं। मैथ्स वाले भी शायद अभी तक ना जानते हो, लेकिन बाद में वो पढ़ेंगे। तो इसको याद कर लें कि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे वी आई स्क्वेयर और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। ये है रेंज के लिए इक्वेशन। यहाँ पे वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। तो ये थी सारी इक्वेशंस टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी के लिए। और इन इक्वेशंस में सिर्फ अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और एंगल गिवन हो, तो हम हर एक को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट में भी जो अननोन है वो वी आई और थीटा। ठीक है, जी तो हमारे पास वैसे भी वैल्यू होगी, तो इसमें भी वी आई और थीटा अगर गिवन हो तो फाइंड कर सकते हैं। और मैक्सिमम हाइट में भी सिर्फ जो वेलोसिटी है उसके लिए टाइम गिवन होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। तो इन इक्वेशन को आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, याद कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपको डिराइव करने के लिए इतना टाइम नहीं होगा, वरना तो इनको सिंपली डिराइव भी कर सकते हो। सिर्फ ये याद रखना है कि हम कहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, या अगर आपको सिर्फ इतना भी मालूम हो कि कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, कौन से डायरेक्शन में मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो वगैरह, अगर ये चीज़ें आपको मालूम है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, तो आप इन सबको आसानी से वहाँ पे भी डिराइव कर सकते हो, एमसीक्यूज़ के लिए भी डिराइव कर सकते हो पेपर में ही। यहाँ पे हम मैक्सिमम जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है यानी कि रेंज, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे हो सकता है और कौन से दो एंगल्स पे रेंज हमारे पास सेम आ सकता है। तो मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें, रेंज की इक्वेशन क्या थी, कैपिटल R इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। अब इस इक्वेशन को हमने मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आई तो वैसे भी एक कांस्टेंट होगा, जो कि यानी कि हम वी आई को कांस्टेंट मान के ये बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एंगल को वेरी करके डिफरेंट रेंजेस अगर देखें, तो तब अगर हम आर को मैक्स करना चाहते हैं, यहाँ पे वी आई वैसे भी कांस्टेंट, तो हम सिर्फ साइन ऑफ 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, यानी कि साइन ऑफ 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पे आर मैक्स डिपेंड करता है। ठीक है, साइन ऑफ 2 थीटा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि साइन ऑफ 2 थीटा अगर मैक्सिमम हो तभी आर मैक्सिमम होगा। तो साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 1 हो। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ जो भी एंगल हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। ठीक है, साइन का रेंज -1 और 1 के दरमियान लाई करता है, यानी कि इसके रेंज की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे अगर हम साइन को इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्रीज पे।
तो यहाँ पे थीटा को हम 45 डिग्री लेंगे। अगर हमने आर मैक्स फाइंड करना है उसके लिए जो थीटा होगा वो 45 डिग्रीज़ पे, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है उसको हमने मैक्सिमम डिस्टेंस उससे कवर कराना है एक्स एक्सिस में, तो हमने उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर हम सेम रखें तो ये आर मैक्स है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंट एंगल्स पे सेम रेंज की बात करें तो जैसे कि रेंज की इक्वेशन में साइन ऑफ 2 थीटा है और थीटा 0 से 90 के दरमियान हो सकता है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको हम सरफेस के साथ बिल्कुल ही पैरेलल फेंक सकते हैं और उससे लेके बिल्कुल ही परपेंडिकुलरली हम उसको फेंक सकते हैं। इसके दरमियान भी जो एंगल होगा उसमें हम फेंक सकते हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से 90, मतलब कि टू थीटा 0 से 90 के दरमियान होगा। तो 2 थीटा 0 से 180 के दरमियान होगा, यानी कि 0 से 180 डिग्रीज़ के दरमियान। और यहाँ पे अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ कुछ यूँ होता है, ये 0 से 180 डिग्रीज़ के दरमियान। यहाँ पे ये एंगल्स हैं और यहाँ पे जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। तो 0 से 180 के दरमियान ये दो जगहों पे सेम वैल्यूज़ देगा, एक यहाँ पे जो एंगल होगा और एक इसका यहाँ पे एंगल। ठीक है, उसी तरीके से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू सेम होगी इन एंगल्स के लिए। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 0 से 180 के दरमियान 2 बार आती है, यानी कि इसका जो रेंज होता है साइन ऑफ 2 थीटा वो अगर हम डिफरेंट एंगल्स पे देखें तो 2 डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं कि जो सेम वैल्यूज़ दे साइन ऑफ 2 थीटा के लिए। और वो एंगल्स कौन से हो सकते हैं? अब यहाँ पे अगर हम 30 डिग्रीज़ लें तो साइन ऑफ 2 थीटा 30 डिग्रीज़ के लिए साइन ऑफ 60 डिग्रीज़ हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 डिग्रीज़, और साइन ऑफ 60 √3/2 होता है। अब √3/2 की वैल्यू साइन 60 पे भी होती है, और अगर यहाँ पे ये साइन 60 है तो यहाँ पे ये होगा साइन 180 माइनस 60, 180 डिग्रीज़ माइनस 60, और 180 डिग्रीज़ माइनस 60 क्या होगा? 120 डिग्रीज़। यानी कि जो वैल्यू साइन 60 डिग्रीज़ पे हमें मिलेगी वो हमें साइन 120 पे भी मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे अगर थीटा 30 डिग्रीज़ है तो दूसरा थीटा क्या होगा? 120 का हाफ, यानी कि 60 डिग्रीज़। उसी तरीके से अगर यहाँ पे थीटा 15 डिग्रीज़ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। और हाफ वैल्यू हमारे पास दूसरी कहाँ पे आती है? 180 डिग्रीज़ माइनस 30। तो साइन, यहाँ पे लिखता हूँ, साइन 30 डिग्रीज़ की वैल्यू होती है हाफ, और सिमिलरली साइन 180 डिग्रीज़ माइनस 30, साइन 180 डिग्रीज़ माइनस 30 यानी कि साइन 150 डिग्रीज़ की वैल्यू भी हाफ होती है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ हाफ, यानी कि साइन 15 डिग्रीज़ पे और साइन 150 का हाफ क्या होगा? 75 डिग्रीज़ पे हमारे पास रेंज क्या होगा? सेम। तो 15 डिग्रीज़ और 75 डिग्रीज़ पे रेंज सेम, और 30-60 पे रेंज सेम। लेकिन अगर हम इन दो एंगल्स को सम अप करें तो ये 90 होगा, और इन दोनों को भी 90। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, उस पे रेंज सेम होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब? वो एंगल्स जो सम अप होके 90 दे, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो सम अप होके 180 डिग्रीज दे। तो यहाँ पे अगर दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो उसके लिए रेंज क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे डेरिवेशंस
ख़त्म करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की तीसरी वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट और प्रोजेक्टाइल टू अ हाइट की बात करेंगे। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में।